हेलो एवरीवन, मैं मौनिक दमनिया टेक्निक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 1 जुलाई। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो हम चार्ट डिस्कस करें उससे पहले कुछ न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आज 1 जुलाई है तो हमें जीएसटी का नंबर देखने को मिला है। तो लास्ट मंथ में जीएसटी कलेक्शन हुआ था 1.95 लाख करोड़ और ये जो नंबर है काफ़ी अच्छा है। 13.9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। सेकेंड न्यूज़ की बात करें तो आज जो है वो ऑटो सेल्स का डेटा भी रिलीज़ होता है, तो बहुत सारी कंपनियों ने अपना ऑटो सेल्स के नंबर्स भी निकाले हैं। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो कुछ कंपनीज़ के नंबर्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो उसके नंबर्स अच्छे हैं, मारुति के भी नंबर्स अच्छे हैं, एस्कॉर्ट्स के नंबर्स भी अच्छे हैं, आयशर मोटर्स के नंबर की बात करें तो वो भी अच्छे हैं। हीरो मोटो के नंबर जो है उनके सेल्स में थोड़ा-सा डिक्लाइन देखने को मिला था लास्ट मंथ के अंदर। तो इसके लिए आज हमने इसलिए मॉर्निंग में प्री मार्केट में भी हमने डिस्कस किया था कि ऑटो सेक्टर के ऊपर हमारा फोकस रहेगा कि नंबर्स वाले थे, तो हो सकता है कि ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है, कंपनीज़ है, उसके अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके वजह से नंबर्स अच्छे है, इस वजह से ऑटो सेक्टर भी जो है वो आज 1% पॉजिटिव क्लोज़ हुआ है। तो ये जो जो डेटा जो 2 आने वाले थे वो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बावजूद और भी न्यूज़ आई है कि नयारा एनर्जीज़ जो है उसने अपने पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेज़ जो है वो कम कर दिया है। पेट्रोल के प्राइस जो है वो ₹5 पर लीटर कम किए हैं और डीज़ल के प्राइस जो है वो ₹3 पर लीटर कम किए हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि जब ये पेट्रोल के प्राइसेज़ और जब क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ बढ़ रहे थे और पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेज़ हाइक जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ ने पहले किए थे। तो अभी जो प्राइवेट कंपनीज़ है जैसे कि नायरा और शेल, उन्होंने जो अपने पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस थे वो जल्दी से इंक्रीज़ कर दिए थे तुरंत ही। और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो फिर से नॉर्मल लेवल पर आ चुके हैं। तो ये जो कंपनीज़ है वो अपने प्राइसेस डिक्रीज़ कर रही है। बट हमें सिर्फ यही देखना है कि गवर्नमेंट कंपनीज़ जो है वो कब डिक्रीज़ करेगी प्राइस, क्योंकि उन्होंने जो थे वो प्राइसेस बहुत लेट से बढ़ाए थे, तो हो सकता है कि उनके प्राइस डिक्रीज़ में हमें थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज़ जो है वो पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस कब कम करेगी। और अगर हम बात करें तो जो एलपीजी सिलेंडर्स भी थे कमर्शियल यूज़ के लिए, उसके भी प्राइसेस बढ़े थे, तो वो भी अराउंड ₹183 से कम किए गए हैं। बट जो बढ़े थे वो बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट ₹1000 से बढ़े थे, बट अभी जो कम किए गए वो सिर्फ ₹183 से किए गए हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमें और कितना प्राइस डिक्रीज़ होता हुआ दिखता है कमर्शियल एलपीजी में भी। तो चलिए यही सारी न्यूज़ आज हमें हमारे बाज़ार में देखने को मिली थी। तो अभी हम चार्ट पे आ जाते हैं और निफ्टी का चार्ट जो है वो हमारे सामने ओपन ही है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। जिसके हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो 140 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है। और हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में भी डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही थी 100 प्लस पॉइंट का, बट इतना बड़ा गैप अप तो आज हुआ नहीं था। 40-50 पॉइंट्स का गैप अप हमें निफ्टी में देखने को मिला और उसके बाद का जो मोमेंट था वो पॉजिटिव था। हम कह सकते हैं कि आफ्टरनून तक जो मोमेंट था वो पॉजिटिव था, उसके बाद कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला और थोड़ी बहुत गिरावट। तो एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं एक गैप अप के बाद जो है वो मार्केट में हमें अप मूव देखने को मिला, कंसोलिडेशन और फिर लास्ट में हल्का-सा एक फॉल देखने को मिला है हमें हमारे मार्केट में। अगर हम लेवल्स की भी बात कर लें तो हमने सुबह भी एक ही चीज़ डिस्कस की थी कि 24,150 से लेके 23,800 के जो लेवल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट के लिए। जब तक वो ब्रेक नहीं होते, हमें वोलेटिलिटी या मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और आज भी वैसा ही हुआ है, हमारी जो क्लोजिंग है वो 24,000 पे आई है, हम ऐसा कह सकते हैं। बट अभी भी जो हम लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं, वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, तो हमें एक अच्छा-सा अप मूव देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन आता है, तो हमें निफ्टी के अंदर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बट जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुकी है, तो हमें यही देखना है कि जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा वो कौन से साइड पे देखने को मिल सकता है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो है वो अराउंड 490 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी का भी सेम ही सिनेरियो था, हल्का सा गैप अप देखने को मिला और उसके बाद एक मूवमेंट देखने को मिला और आफ्टरनून के बाद जो है वो कंसोलिडेशन हुआ और फिर हल्की सी गिरावट। तो देख लेते हैं एक बार चार्ट। देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं हल्का सा गैप अप के बाद एक अप मूव, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद जो है वो हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर भी। बैंक निफ्टी के अंदर भी जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी ने अच्छा सा सपोर्ट लिया है। जो लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं सपोर्ट के,
अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है और 58,250 के जो लेवल्स उसको ब्रीच करता है तो हो सकता है कि हमें 59,300 के लेवल्स भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कल की कैंडल के बाद हो सकता है कि यहाँ पे क्रॉसओवर भी हो जाए और ये बुलिश और पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में हमें आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा सा अपमूव भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है आगे आने वाले दिनों में। एक बार ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए, अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जब हमने सुबह देखा था तब 73 पे ट्रेड कर रहा था, अभी जो है वो 72.26 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ब्रेंट क्रूड के अंदर ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। जितना ब्रेंट क्रूड गिरेगा उतने हमारे मार्केट जो है वो सस्टेन हो गए। तो आज की क्लोजिंग का एक हम कह सकते हैं कि अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है वो नेगेटिव है और नीचे गिर रहा है। यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। ओके, ये जो है वो हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट यूएसडी। तो ये जो हम बहुत दिनों से एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि 94.91 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस जैसे कि हमने मार्क करके रखा था, अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें एक वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकता है और वैसा ही हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं रुपी जो है वो 0.6% डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो ये जो है हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। अगर ये शॉर्ट अप हो गया तो आगे आने वाले दिनों में हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है हमारे मार्केट में। तो देखते हैं कि आज की क्लोजिंग जो है वो हमें कैसे देखने को मिलती है। अगर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो करीबन 95.8 के करीब है और अगर ये वो भी क्रॉस कर देता है तो हमारे मार्केट के लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी। तो देखते हैं कि आज की क्लोजिंग कैसी आती है और फिर कल भी हम डिस्कस करेंगे यूएसडी आईएनआर के परफॉर्मेंस के बारे में। तो चलिए आज के हम बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं एक बार। देखिए, आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो रियलिटी सेक्टर है। जैसे कि हम देख सकते हैं रियलिटी सेक्टर आज 3.5% पॉजिटिव क्लोज हुआ है और जैसे कि हम देख सकते हैं वो उसका जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड था, पर उसने जो 100 और 200 ईएमए को क्रॉस कर दिया है। बट अभी भी अगर मैं कहूँ तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ रियलिटी सेक्टर पे जब तक एक बुलिश क्रॉस ओवर हमें नहीं देखने को मिलता है और एक अच्छा सा अप ट्रेंड शुरू नहीं होता है, तब तक जो है थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है रियलिटी सेक्टर में। एक बार जो है वो हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं इसके चार्ट को। देखिए, अगर हम यहाँ पे मार्क करके रखते हैं लेवल्स, अगर वो ब्रीच आउट हो जाते हैं तो हम देखते हैं। देखिए, ये वीकली के लेवल्स है, अगर ये ब्रीच हो जाते हैं, ऊपर अच्छी सी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है तो फिर हम रियलिटी सेक्टर के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे फिर से। पर तब तक के लिए हम रुक जाते हैं। अगर ये 880 के जो लेवल्स है वो क्रॉस हो जाते हैं तो हम रियलिटी सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे और उसके जो स्टॉक्स है उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे। बट अभी के लिए हम घाई नहीं करेंगे, वेट करते हैं कि रियलिटी सेक्टर जो है वो आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। और अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है आईटी। कल भी हमने देखा था कि आईटी सेक्टर वर्स्ट परफॉर्मिंग था, आज भी वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है। 2% की गिरावट हमें देखने को मिली है। हमने कल भी एक ही चीज डिस्कस की थी कि अगर 26,000 ब्रीच होता है तो हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है आईटी सेक्टर में, और आज जैसे कि हम देख सकते हैं वो लेवल टूट गया है। और हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं क्योंकि इसका वीकली टाइम फ्रेम पे ही हमने सपोर्ट के लेवल्स मार्क करके रखे थे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो सपोर्ट है वो टूट चुका है और अगर हम बात करें तो एक छोटा सा सपोर्ट है जो मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। देखिए, ये जो लेवल्स है 24,600 के, तो वहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तो हो सकता है कि हमें एक बड़ी गिरावट या फ्री फॉल भी देखने को मिल सकता है आईटी सेक्टर के अंदर। तो आईटी सेक्टर से तो हम पहले भी यही डिस्कस कर चुके हैं कि दूर ही रहना चाहिए स्टॉक से, क्योंकि एज सच कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं आ रही है आईटी सेक्टर में और हमें एक रिवर्सल भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक उम्मीद थी कि ये जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पे ये थोड़ा सा रुक के एक बाउंस बैक दे सकता था, बट वो भी जो था वो भी ब्रेक हो चुका है। तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारे मार्केट के लिए। तो आईटी सेक्टर जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग और वीक सेक्टर है, तो उसको हम इग्नोर ही करेंगे। हमने सुबह डिस्कस किया था कि हम ऑटो और मेटल सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे, तो एक बार हम ऑटो का और मेटल का चार्ट देख लेते हैं। पहले ऑटो से शुरू करते हैं। देखिए, ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर 1.15% पॉजिटिव क्लोज हुआ है और एक छोटी सी वीक बनी है ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा और ऊपर था और एंड ऑफ द डे हमें हल्की सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली, इसके वजह से ये नीचे आया है।
बट अभी भी ऑटो सेक्टर के अंदर पोटेंशियल है कि अगर यहाँ से एक अच्छा सा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑटो सेक्टर हम आगे आने वाले दिनों में भी जो है वो ध्यान में रखेंगे। इतना याद रखना है हमें कि अभी जो है वो फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो चुका है, तो जुलाई मंथ में अभी रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगर ऑटो के जो स्टॉक्स है उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हो सकता है कि ऑटो सेक्टर के अंदर हमें एक अच्छी सी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि अभी रिजल्ट भी कैसे आएंगे। अभी तो मंथ शुरू हुआ है, धीरे धीरे आना शुरू होंगे। तो देखते हैं कि क्योंकि अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स जो है वो अच्छे हुए हैं, मैक्सिमम कंपनीज के सेल्स अच्छे हुए हैं। अगर सेल्स अच्छे हुए हैं तो रिजल्ट भी जो है वो क्वार्टर्स के अच्छे आ सकते हैं या अच्छे आएंगे। और अगर रिजल्ट अच्छा है तो हमें स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगी, एक अच्छा सा अपमूव। तो उसकी वजह से ऑटो सेक्टर में भी हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो ऑटो सेक्टर को जो है उसको हम हमारे वॉच लिस्ट में रखेंगे, देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये कैसा परफॉर्म करता है। मेटल सेक्टर देख लेते हैं। देखिए मेटल सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 1% की गिरावट देखने को मिली है, और जैसे कि हम देख सकते हैं जो क्लोजिंग आई है आज की वो 100 EMA के बिलो आई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है थोड़ा वीक हो चुका है मेटल सेक्टर। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं देखने को मिलता 1-2 दिन के अंदर हमें, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो गैप का बॉक्स हमने मार्क करके रखा है ये फिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये गैप है। तो हमें भी याद रहेगा। ठीक है, तो यही हमें देखना है कि अभी अगर 1-2 दिन में नहीं मिला हमें रिवर्सल तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेटल सेक्टर जो ये गैप है वो फिल कर देगा। और अगर ये इतना नीचे आता है अराउंड 11,800, फिर देखते हैं कि 200 EMA पे सपोर्ट भी लेता है कि नहीं लेता है। तो मेटल सेक्टर से हम अभी जो है उसको थोड़ा बुलिश से थोड़ा साइडवेज टू कॉशियस कर देंगे, क्योंकि अभी जो है वो 1-2 दिन में और देखेंगे हम, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, 1-2 दिन देखते हैं। अगर यहाँ से हो सकता है, क्योंकि कभी कभी जो क्लोजिंग होती है वो जाती है 100 EMA के नीचे, बट 1-2 दिन के बाद जो कैंडल है वो फिर से ऊपर आ जाती है और फिर से अपमूव शुरू हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ी सी कैंडल बनी थी रेड, बट 1-2 दिन के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं कंसोलिडेट करके मार्केट फिर से ऊपर चला गया था। तो वैसे ही हम वेट करेंगे 1-2 दिन के लिए कि कंसोलिडेट होकर अगर मेटल सेक्टर ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर ऊपर नहीं गया तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो गैप है वो फिल हो जाएगा। तो ये थी मेटल सेक्टर की भी बातें। तो चलिए एक बार जो है वो हम FII-DI का डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो डेटा अभी तक आया नहीं है, तो हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डेटा डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स की फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर जो है वो नियरली 0.5% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि आज हमें अमेरिकन मार्केट्स में एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है, और गैप डाउन के बाद जो उनके मार्केट्स हैं वो कैसा ट्रेड करते हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। और कल जो है प्री मार्केट आउटलुक में हम वो भी डिस्कस कर लेंगे कि ग्लोबल मार्केट में ट्रेडिंग कैसी हुई थी। तो चलिए आज का जो पोस्ट मार्केट आउटलुक है हमारा उसे हम समराइज कर लेते हैं। और समराइज करते तो यही कहेंगे कि आज हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप भी जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। अगर हम डेटा की भी बात करें तो सारे डेटा अच्छा है। GST का डेटा भी एक अच्छा देखने को मिला है। ऑटो के भी जो नंबर्स आए हैं, ऑटो सेल्स के नंबर वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। ऊपर से जो प्राइवेट कंपनीज है ऑयल की, उन्होंने पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो भी उन्होंने कम किए हैं। अभी तो फिलहाल नया रखा ही आया है, हमें देखना है कि शेल की तरफ से भी हमें ये न्यूज़ कब देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है वो काफ़ी अच्छा है। बट एक ही गड़बड़ है हमारे मार्केट में, वो है USD INR, क्योंकि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट में। अगर ये यहाँ से और शॉर्ट अप होता है तो दिक्कतें बढ़ जाएगी। ब्रेंट क्रूड जो है वो भी 72 के करीब आके ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। तो देखते हैं कि रुपी जो है वो हमारे मार्केट के लिए एक हम कह सकते हैं कि एक दिक्कतें पैदा ना करे तो अच्छी बात है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में रुपी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। सेक्टर टू बी फोकस की भी हमने बात कर ली थी। IT सेक्टर पे तो बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, अब तो जो है वो फ्री फॉल ही आने वाला है। उसके अंदर ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी हमें लग रहा है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले 1-2 दिनों में कि वो कैसा परफॉर्म करता है। जो सपोर्ट के लेवल हमने मार्क करके रखे थे वीकली टाइम फ्रेम पे वो तो ब्रेक हो चुके हैं, बट वीकली कैंडल क्लोज होने के लिए अभी भी जो है वो 2 दिन बाकी है। तो हम 2 दिन वेट करेंगे और देखते हैं कि वो और 2 दिन कैसा परफॉर्म करता है। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया और हो सकता है कि जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट के ऊपर आ गई, तो एक हल्की सी उम्मीद रहेगी कि IT सेक्टर में छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बट अभी ऐसा लग तो नहीं रहा है कि बाउंस बैक आएगा, बट फिर भी हम घाई नहीं करेंगे, वीकली कैंडल का क्लोज का वेट करेंगे। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट आउटलुक की बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।